नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लासेस यूपी में। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th का मैथ। आज मैं क्लास शुरुआत होने से पहले एक मोटिवेशन लाइन कहने जा रहा हूं। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। मेरा पहला सवाल है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम कोई पूर्णांक एक मानेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, मैं धनात्मक पूर्णांक a मान ले रहा हूँ, आप कोई भी मान सकते हैं। जब धनात्मक पूर्णांक हम a मानेंगे तो b बराबर हमें 2 मानना पड़ेगा। b बराबर, आप पूछ रहे होंगे कि मैंने b बराबर 2 क्यों माना? क्योंकि हमें ये सवाल जो है पहला अभ्यास है वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है, उसी के प्रयोग से हमें ये सवाल लगा रहे हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम विधि क्या है? जो हमारी ये विधि है a बराबर BQ प्लस R, ये जो हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम विधि है इसी के अनुसार हमें ये सवाल लगाना है। जो हमारी जो b दी रहती है इसको हम b बराबर 2 मान रहे हैं। तो आइए सवाल लगाते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से यूक्लिड एल्गोरिथम विधि क्या है? a बराबर BQ प्लस R। जो हमारे यहाँ पर Q है, यहाँ पर हमें पहले से ही दिया गया है किसी पूर्णांक m के लिए। हमारा यहाँ पर Q है, अगर हम Q बराबर m भी मान सकते हैं। Q बराबर आप चाहें कोई भी अचर पर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले से ही अचर पद दिया गया है m। अगर a नहीं दिया होता तो हमें Q बराबर कोई भी हम अचर पद मान सकते थे। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? a बराबर BM प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा होगा R, यानी या 0 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और जो R से बड़ा रहेगा हमारा B, जो B हमारा है ये R से बड़ा होगा। B का जो मान है हमारा कितना है? 2 है। 0 से बड़ा रहेगा R और बराबर भी रहेगा, और R से जो बड़ा रहेगा वो हमारा है 2। अब हम R का मान निकालेंगे तो R बराबर 0 से बड़ा है R, तो हमारा पहला मान क्या होगा? 0 ही, क्योंकि यहाँ पर हमें बराबर भी दे रहा है, इसलिए R बराबर हम 0 भी मान सकते हैं। और 2 से छोटा भी होना चाहिए R, तो R बराबर कितना हुआ? 1। ये हमारे 2 मान निकल के आ रहे हैं। तो जो हमारे R के मान निकल के आ रहे हैं वो R के मान हम यूक्लिड एल्गोरिथम विधि में रख रहे हैं। तो R बराबर 0 रखने पर आइए रखते हैं a बराबर BM प्लस R। जब हम R बराबर 0 रखेंगे तो B का जो हमारा पहले से ही मान दिया रहा है जो है 2, तो 2M प्लस R का मान कितना है? 0। तो 2M ये हमारा जो पूर्णांक निकल के आ रहा है। अब ये सिद्ध करना है कि ये सम है या विषम, क्योंकि हमें सम पूर्णांक पूछ रहा है, इसलिए हमें पता लगाना होगा जो हमारा पूर्णांक निकल के आ रहा है 2M, ये हमारा सम है या विषम। इसे पता करने के लिए m का मान हम कोई सा भी रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं m बराबर 1 रखने पर या 2 रखने पर या 3 रखने पर डॉट आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो m का मान हम जब 1 रखेंगे 2M, जब हम m जो m है हमारा m बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणित 1, 2 एकम 2, ये हमारा जो निकल के आ रहा मान ये सम निकल के आ रहा, और हमें सम पूर्णांक ही निकालना है। तो इसलिए हमारा ये पूर्णांक जो 2M निकल के आ रहा ये सही है। चाहे हम m बराबर 2 भी रख सकते हैं। जब हम 2 रखेंगे 2M में जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुणित 2, 2 दूना
4, ये भी हमारा सम आया। इसलिए जो हमारा 2m है ये सिद्ध हो गया कि ये समपूर्णांक है, तो हमारा यही आंसर हो गया। तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना हुआ? 2m। नेक्स्ट सवाल देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में हमसे बोल रहा है किसी पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें सम पूछा गया था और इसमें विषम पूछ रहा है हमसे, और जो हमारा पूर्णांक है वो भी थोड़ा चेंज है। इसमें m था पूर्णांक, अब इसमें दूसरे सवाल में n हो गया। सवाल नंबर दूसरा, इस सवाल को भी इसी प्रकार लगाना है हमें, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से। इसमें भी मानना पड़ेगा पूर्णांक कोई हमें, जो हम माना कि कोई पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, इसमें भी हम a मान ले रहे हैं और b बराबर 2। अब यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से जो मैंने पहले सवाल में किया था सेम उसी प्रकार हमें ये भी लगाना है। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से a बराबर b, जो हमारा पूर्णांक है n, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा bn प्लस r, जहाँ जो हमारा r होगा 0 से बड़ा होगा r और बराबर होगा, और r से भी बड़ा होगा हमारा 2, यानी कि b का मान दिया जा रहा है वो है हमारा 2। तो r का जब हम मान निकालेंगे, कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा r और बराबर होगा, इसलिए हमारा 0 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, इसलिए हम 0 ही आएगा मेरा पहला मान। दूसरा जब मान निकालेंगे 2 से छोटा होगा हमारा r, तो कितना होगा 1। r का मान हम इस समीकरण में रख रहे हैं। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो a बराबर bn प्लस r, a बराबर b जो हमारा मान दिया जा रहा है वो हमारा 2 है, तो 2n प्लस r कितना है 0 है, a बराबर 2n, ये हमारा पूर्णांक निकल के आ रहा है। अब इसे बताना पड़ेगा ये सम या विषम, तो इसे हम चेक करने के लिए n बराबर कोई भी संख्या रखेंगे, एक रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, डॉट डॉट आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो a बराबर 2n। अब हम सबसे पहले इसमें 1 रखेंगे, 2 गुणते 1, 2 एकम 2, जो 2 हमारा निकल के आ रहा है ये हमारा सम पूर्णांक निकल के आ रहा है, इसलिए ये जो आंसर आया है हमारा पूर्णांक 2n, a बराबर 2n, ये हमारा पूर्णांक गलत है। हमें पूछ रहा है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक निकालने के लिए हमें r बराबर अब 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर जब हम r बराबर 1 रखेंगे, a बराबर bn प्लस r, a बराबर b का मान हमारा 2, तो 2n प्लस r का मान कितना है 1, a बराबर कितना निकला 2n प्लस 1, ये जो हमारा पूर्णांक निकल के आ रहा है। अब इसको बताना पड़ेगा ये सम या विषम, क्योंकि हमसे विषम पूछ रहा है, जो हमने पहले 0 जब रखा था ये सम निकल के आया। अब ये देखते हैं सम है या विषम। जब हम n की जगह 1 रखेंगे, अब सबसे पहले 1 रखेंगे, तो a बराबर 2 गुणते 1 प्लस 1,
तो दे 2 एकम 2 प्लस 1, 2 एक 3 हुआ। जो हमारा 3 निकल के आया ये हमारा विषम है। तो इसलिए सिद्ध हो गया कि हमें विषम पूर्णांक पूछा गया था। जो हमारा विषम पूर्णांक a बराबर 2n प्लस 1 निकल के आ रहा। जो हमारा नेक्स्ट तीसरा सवाल है, इसमें क्या कह रहा है, अब हम लगाएंगे तीसरा सवाल। जो हमारा तीसरा सवाल है, इसमें 15, 18 और 24 का लासा पूछ रहा है, वो भी गुणनखंड विधि से। अब इसका हम लासा निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्याएं हैं 15, 18 और 24, इन संख्याओं का सबसे पहले हम खंड कर लेंगे। जब हम 15 के खंड करेंगे तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। 15 के खंड कितने आए हमारे, 3 गुणे 5। अब हम 18 के खंड करेंगे, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 24 के करेंगे खंड हम, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एकम 3। अब जो खंड आए हैं, लासा में क्या होता है, सबसे बड़ी घात ली जाती है। तो सबसे बड़ी घात कैसे लेंगे हम, जो 15 के हमारे खंड आए हैं इनको लिखेंगे 3 की पावर यहाँ पर कितनी है 1, 5 की पावर कितनी है 1। और जब 18 के खंड लिखेंगे 2 की पावर कितनी है 1 गुणे 3 की पावर कितनी है 2। अब निकालेंगे 24। 24 में क्या है, 24 1 2 3, 2 बार 2 जो दिए जा रहे हैं वो कितनी बार दिए जा रहे हैं 3 बार, गुणे 3 की पावर 1। अब जो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या इन तीनों में क्या दिख रही है हमें, पहले 2 दिख रही है। और 2 सबसे छोटी संख्या तो लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी घात वाली लेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे पहले 2 है। सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है। अब इससे भी बड़ी संख्या क्या है 3 है। इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 है, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू, अब इसमें इससे बड़ी संख्या कौन सी है 5, इसकी पावर 1 ही है। अब इनका गुणा कर लेंगे। जब हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 आया। 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 आया, गुणे 5, 8 पन 40, 4 नेम 36, यानी कि 360 आया। जो हमने 15, 18 और 24 का लासा निकाला है गुणनखंड विधि से, इनका लासा 360 आया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। हमारा सवाल नंबर 5 है। इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि हर के 2m इंटू 5n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। जो हमारा चौथा सवाल था उसी प्रकार ये भी हमारा 5वां भी सवाल है। तो सबसे पहले हम जो हर दिया रहा है, हर के 2m इंटू 5n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250
1458/1250। जो हर में 1250 दिए जा रहे हैं, इनके हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 1250, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब हम काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5। जो हमारे हर में निकल के आ रहे गुणनखंड, 2 गुणे 5 की पावर 4। अब क्या करेंगे, 1458/1250। अब जो हर में हमारे निकल के आ रहा है 2 गुणे 5 की पावर 4, इसको यहाँ पर लिख देंगे। 1458/2 गुणे 5 की पावर 4। अब जो हमारी हर में पावर दी जा रही है 5 की पावर 4, अगर यहाँ पर 2 की पावर 4 करने के लिए 2 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। अगर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 की पावर 3। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, 1458/1250 नहीं, इस प्रकार नहीं लिखेंगे इसको। इसमें जो दिया जा रहा है उसी के प्रकार लिखेंगे। 2 की पावर यहाँ पर 3 है और 1 पावर ये हो गई, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गई, गुणे 5 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इसका हम 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8 हो गया। अब 8 का इसमें अंदर गुणा करेंगे हम। 8 8 64 की 4, हाथ से लगा 6, 8 5 40, 40 और 6 46, 46 की 6, हाथ से लगा 4, 8 चक्कू 32 और 4 36 की 6, हाथ से लगा 3, 8 एकम 8 और 3 11 बटे ये जो 5 दूना 10, क्योंकि पावर सेम है इसलिए ऊपर पावर लगा दे रहे हैं। जो हमारा निकल के आया 11 66 और 4 बटे 10 की पावर 4 निकल के आ रहा। जो हर में पावर जितनी ज़्यादा होगी उतने स्थानों तक दशमलव अंक होगा। हमारे दशमलव प्रसार उतने स्थानों तक होगा। जो हर में हमारी पावर दी जा रही है 4 दी जा रही है, तो दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा, तो दशमलव प्रसार 4 स्थानों तक होगा। तो बस आज के लिए इतना। कल हम देखेंगे अतिलघुत्तरी प्रश्न।